भोलेनाथ ने कहा देवी वह कथा ऐसे, वह भागवतामृत कथा ऐसे नहीं रसपान की जाती, फिर उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? उसके लिए तो आसन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा और नित्य निरंतर कथा प्रवाह में आपको गोते लगाने पड़ेंगे, तभी आप अमर हो पाओगे। तो पार्वती जी ने कहा बाबा शुभ काम में देरी कैसे? लग गया आसन भोलेनाथ का कैलाश पर्वत पर। पार्वती मैया सम्मुख बैठ गई और भोलेनाथ जी ने कथा प्रारंभ की, परंतु कहा देवी सुनो, हम कथा तो तुम्हें सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब भी पूर्णग्राम लगे तो तुम्हें ओंकारी भरनी पड़ेगी। होता है ना, जैसे हम कुछ लिख रहे होते तो पूर्णग्राम उसमें लगाते हैं, फिर आगे से लिखते हैं। बचपन में कहानी आप लोगों ने सुनी होगी अपने दादा बाबा से, तो वो कहते होंगे कि देखो हम सुनाएंगे तो एक शर्त पे हाँ हाँ करना पड़ेगा। नहीं आप सुनाओ, हम तो सुन रहे। नहीं पता चले हम सुनाते रह जाएं और तुम सो जाओ, तो हाँ हाँ करना पड़ेगा। ऐसी भोलेनाथ ने कहा देवी ओंकारी भरनी पड़ेगी तुमको हर प्रोग्राम में, और जिस जगह से तुम्हारी ओंकारी बंद हो जाएगी कथा का विराम वहीं हो जाएगा, उसके आगे कथा नहीं आगे बढ़ेगी। माँ ने कहा मंजूर। अब तो भैया भोलेनाथ का लग गया आसन, पार्वती माँ सम्मुख बैठी हैं सामने। उसी कैलाश पर्वत पर एक शावकनी का गर्भाशय से जन्म लिया हुआ एक अंडा पड़ा था। उसी कैलाश पर्वत पर गोलोक धाम से श्री राधा रानी ने भेजा था जन जन में कल्याण करने के लिए, जनमानुष का कल्याण करने के लिए कैलाश पर्वत पर अंडा पड़ा था पक्षिणी के गर्भ से। इधर भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। पार्वती मैया बड़े ध्यान से सुन रही है कथा। 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और जैसे ही 5वां दिन लगा भोलेनाथ गिरिराज जी की महिमा बता रहे थे। उसी समय पार्वती मैया सो गई, आंख लग गई, चली गई निद्रा ने, देवी ले गई उनको। लगातार 4 दिनों से कथा रसपान कर रही थी, हमारी आपकी तरह नहीं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। भोलेनाथ सुबह सूर्य उदय होते होते कथा प्रारंभ कर देते थे और सूर्य अस्त तक कथा कहते थे। पार्वती मैया सुनती थी, पूरे 12 घंटे कथा चलती थी। एक आसन में बैठ कर थक गई, नींद लग गई, आंख लग गई, सो गई। और जैसे ही भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे हैं ओंकारी बंद हो गई। लेकिन 4 दिन की कथा के प्रभाव से, उसके प्रताप से, जो कैलाश पर्वत पर पक्षिणी के गर्भ से अंडा पड़ा हुआ था वह फूट चुका था, उससे एक छोटा सा शावक निकल चुका था। वह 4 दिन से निरंतर कथा सुन रहा था। उसने सोचा कि माँ जी तो सो गई, आंख लग गई, अगर ओंकारी ना मिली तो बाबा कथा विराम कर देंगे, और बाबा जब कथा विराम कर देंगे तो पूर्ण कथा में श्रवण नहीं कर पाऊंगा, करूं तो करूं क्या। तो पार्वती मैया की जगह पर वह पक्षी के शावक ने ओंकारी भरनी शुरू कर दी, और 7 दिन तक पूर्ण कथा हुई। ओंकारी भरता रहा वह शावक, और जब कथा विराम हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोल राधा रमण लाल की जय। जयकारा लगाई तो पार्वती मैया खट से नींद खुल गई। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा सुनी पूर्ण। पार्वती मैया ने कहा बाबा आप जब गिरिराज जी की महिमा बता रहे थे उसके बाद क्या हुआ। और जैसी माँ ने इतना कहा तो भोलेनाथ बाबा की दिमाग, ये फिर ओंकारी कौन भर रहा था। बाबा ने कहा कि तुम कहां चली गई थी। पार्वती मैया ने कहा बाबा मैं थक गई थी, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी, आगे की कथा मुझे नहीं पता। भोलेनाथ आश्चर्य में पड़ गए, फिर ये ओंकारी कौन भर रहा था। कैलाश पर्वत चारों तरफ नजर डाली, और जैसी शावक पर नजर पड़ी
मेरी अमर कथा को चुराने वाला यह सावक तो ओंकारी बन रहा था। त्रिशूल उठा लिया, क्रोध में लाल हो गए भोलेनाथ। आज नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथों के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है रे शावक। अब तो सावक ने सोचा कि प्राण कैसे बचाएं, तो आगे आगे वह सावक उड़ता हुआ जा रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। सावक ने कहा कि अपने प्राण कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, ये बाबा तो आज हमारे प्राण लेके ही मानेंगे। दौड़ते 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 बद्रीनाथ पहुंचा वह सावक, और बद्रीनाथ पे महाराज द्वैपायन वेद व्यास जी रहते हैं अपने आश्रम पर। वहीं पर उनकी धर्म पत्नी बीटका महारानी बैठी केसों को सुलझा रही थी। उसी समय जैसे ही महारानी को जब वहीं आई, तो सावक ने देखा कि इससे अच्छी छुपने को और कोई जगह मिलने वाली नहीं है। और सावक उड़ा और व्यास जी की धर्म पत्नी बीटका महारानी के मुख से प्रवेश किया और गर्भ में वह सावक पहुंच गया। पीछे से आगे भोलेनाथ लिए त्रिशूल। व्यास जी ने देखा, बाबा आप आ गए कैलाश पर्वत से, कोई खास बात? भोलेनाथ ने कहा, खास बात नहीं, अति खास बात है। क्या हो गया? तुम्हारे घर में मेरा चोर आ घुसा है, निकालो उसे बाहर, मैं उसका वध करूंगा। व्यास जी ने कहा, आपकी चोरी? बाबा आपकी चोरी? किस चीज की चोरी? कहा, तुम्हारा सोना चांदी हीरा जवाहरात चुरा लिया, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्या चुराया? भोलेनाथ ने कहा, बाबा मेरी अमर कथा को उसने चुराया है, मेरी अमर कथा चुरा करके भागा है, इसलिए उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब जैसे बाबा ने इतना कहा, सो वेद व्यास जी हंस पड़े, विनोद कर दिया। वेद व्यास जी ने कहा, बाबा बड़ी गजब की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि मेरी अमर कथा को चुरा करके भागा है वो चोर। बाबा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारी यह अमर कथा जो एक बार अपने जीवन में पान कर ले, फिर वो अमर हो जाता है, ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बाबा ने कहा, बिल्कुल सच है। तो फिर बाबा तुम मारने किसे आए हो? उसने तो अमर कथा का पान कर रखा है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है, तुम मारने किसे आए हो? भोलेनाथ ने कहा कि तो बात सही कह रहे हो, बात तो सही है, जाओ वापस कैलाश पर्वत राम भजन करो। बाबा भोलेनाथ वहां से वापस आके क्रोध शांत हो गया, कैलाश पर्वत में आकर के भजन करने लगे। 12 वर्ष तक वह सावक गर्भ में रहा। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। सुनाए कभी किसी माँ के गर्भ में इतने वर्ष तक कोई बालक रहा? सुनाए कभी? नहीं सुना। और एक और आश्चर्य की बात बता रहा हूं, 12 वर्ष तक वह अपनी माँ के गर्भ में रहा, और माँ भी कितनी शक्तिशाली थी, 12 वर्ष तक गर्भ को धारण की रही, लेकिन अब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि गर्भ से तेज प्रकट हो रहा है, तेज निकल रहा है गर्भ से। गर्भ से वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि गर्भ से निकल रही है। तो बीटका महारानी ने अपने पति परमेश्वर वेद व्यास जी से कहा, स्वामी अब मुझे अधिक दिक्कत हो रही है, पीड़ा हो रही है, जो भी है गर्भ में उससे कहो बाहर निकले। वो बाहर नहीं निकलता। वेद व्यास जी ने आवाज लगाई, हे पुत्र, हे पुत्र, बाहर आओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही, बाहर निकलो। लेकिन गर्भ के अंदर से आवाज आ रही है, ना 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 पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ के अंदर से आवाज आ रही है, बोलो। पिताश्री, यह संसार भगवान की बनाया हुआ यह बहुत बड़ा मेला है, और ये ऐसा मेला कभी ना खत्म होने वाला मेला। कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आए थे, कितने चले गए, कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे,
कहे कभी न रुकने वाला यह परमात्मा का मेला। और इस मेला में जो एक बार आ गया वह जरूर खो गया, वो बचा नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ इतना बड़ा मेला है कि इसमें जो एक बार आ गया वो खो गया, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, यहीं पर फंस गया। बोलो आया आया ना ऐसा? इस मेला में जो आ गया कभी निकल पाया? निकल तभी पाया जब आत्मा अपने धाम गई और शरीर अपनी ओर, तभी वो निकल पाया, इसके पहले कोई निकल नहीं पाया इस मेला से। तो मुझे माया में नहीं फंसना, मुझे भगवान का भजन करना है। हाँ पिताश्री, मैं एक शर्त पर बाहर आ सकता हूं। कौन सी शर्त? अगर स्वयं भगवान नारायण कहे अपनी वाणी से, बेटा तुम्हारे ऊपर संसार की कोई भी माया का प्रकोप नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ, तो मैं आ सकता हूं। यदि भगवान नारायण 3 बार कहे, तिरवाचा दें। वेदव्यास जी ने कहा मैं तुम्हें तिरवाचा देता हूं, बेटा तुम्हें माया पर कोई माया तुम्हें नहीं पकड़ सकती है, तुम बाहर आ जाओ। 3 बार तिरवाचा दिया तो सुखदेव जी महाराज, वह बालक अपनी मां के गर्भ से बाहर निकल आया, 12 वर्ष का बालक, और जैसे ही गर्भ दिगंबर एकदम नग्न,